वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने के वज़ीर आज़म, और उसके साथ साथ 2 दफ़ा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ऑपरेशन की लीडरशिप रखने वाले वज़ीर आज़म वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और उन्हीं का तजर्बा। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, मैं कल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कह चुका हूँ, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उनको यहाँ पे होना चाहिए। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड टू सी हिम इन द पार्लियामेंट और लीडिंग ऑल ऑफ दिस। उनकी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद थी, उनके भाई जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, उनकी गाइडेंस, उनके साथ मुशावरत करके वो इजलास में शरीक हुए हैं और उनके बिल्कुल आपने जो एक्लेट्स बताए हैं वो तमाम तर एक्लेट्स जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। सबसे ज़्यादा तजर्बाकार अगर सियासतदान कोई इन तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में था तो बिल्कुल वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने के वज़ीर आज़म, और उसके साथ साथ 2 दफ़ा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ऑपरेशन की लीडरशिप रखने वाले वज़ीर आज़म वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और उन्हीं का तजर्बा। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, मैं कल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कह चुका हूँ, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उनको यहाँ पे होना चाहिए। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड टू सी हिम इन द पार्लियामेंट और लीडिंग ऑल ऑफ दिस एज बीइंग माय लीडर। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पार्टी की नुमाइंदगी थी, वज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, उनके साथ मुशावरत के बाद ही जो है ये इजलास तलब हुआ और बुलाया गया। आपने मौके की बात की, पीटीआई के पास मौका था कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करते जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। क्या इस मौके से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता था? बात करने की गुंजाइश थी यहाँ जी पे? बिल्कुल बात करने की गुंजाइश थी और तमाम पार्टी के सरबराहान को मौका मिला है और तमाम पार्टी के सरबराहान ने उस मौके से फ़ायदा भी उठाया है, गुज़ारिशात भी की हैं। वो तमाम तर खदोखाल जो उनके जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है, चाहे वो KP में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, वो तमाम बातें सामने आई हैं और जो एलामिया जारी हुआ है जब मुल्क की सलामती, नेशनल सिक्योरिटी और सालमियत की बात आती है तो किसी की भी सियासी सूझबूझ यही कहती है, किसी सियासी जमात की, कि उसकी ज़ात से, किसी सियासी लीडर की ज़ात से इन तमाम पहलुओं से बालातर हो के सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन एक ऐसी मखसूस सियासी जमात है, आपको याद होगा कि जब ये वज़ीर आज़म भी थे तब भी किसी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आया करते थे इमरान खान साहब, और अब ये इनका कहना है जब इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, हालांकि उनकी जमात की नुमाइंदगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी के चेयरमैन भी मौजूद है और वो ख़ुद हामी भर के गया, 12-15 लोगों की लिस्ट भी तैयार की, फहरिस्त तैयार हुई और कहा कि हम बिल्कुल आएंगे। फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मुल्क की सलामती, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की सालमियत का इतना एक अहम दिन था, इन कैमरा इजलास था, उसको तर्क करते हुए राफरार अख्तियार कर ली। ये तो देखें ना, इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन अनासर या उन ग्रुप्स में जो पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और इन लोगों में कोई फ़र्क मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाक़तन आना चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि उनको इसकी अहमियत का पता था। एक तरफ तो ख़त लिखते हैं, ये क्या नादिर मौका नहीं था इनके लिए? क्या एक अच्छी इनके पास फोरम नहीं था कि यहाँ पे तमाम तर वो बातें कर लेते जो ये समझते हैं कि करनी चाहिए थी, लेकिन इस मौके को भी गवा दिया। बरकैफ उनकी अपनी पार्टी का एक अपना जो सियासी उनका डिसीजन है, उनके अपना इनका फ़ैसला है। बरकैफ जो फ़ैसला उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में नहीं किया, मुझे उससे इख्तलाफ है कि जहाँ पाकिस्तान की बात आए वहाँ तमाम लोग, तमाम शहरी, तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी एक पेज पे एक वो आर्टिकल लेके बाद प्रिंट करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो उसकी पहले तो ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर सवाल ये निशान है। अगर आप उसके कंटेंट्स पे जिसने भी लिखा है उसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वो तो इसमें किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उनकी अपने इक़्तिदार की जो है के लिए, और उसका कौम का कोई रेलेवेंस नहीं है उनकी सियासत में। पिछले 1.5 साल से ये 2 साल से जब से वो कैद है, आपने खुद देखा है उन्होंने कितने स्टैंड बदले हैं, कितनी अपनी पोजीशंस बदली हैं।
लोग हॉट लोग कोल्ड बोली कभी वो बड़े गुस्से में होते हैं, कभी जो है तो तरह पे आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का कमेंट करना भी जो है, जहाँ तक जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो सारी दुनिया की एक मुश्तरका जंग है। अगर दाइश का कोई बंदा यहाँ पे पकड़ा गया है तो दाइश के विक्टिम हम भी हैं और बाकी सारी दुनिया भी है। पाकिस्तान में एक अपनी जंग भी और एक बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को उन्होंने खुशखूबी से अदा किया है और उसकी तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि दाइश जो है वो जहाँ तक मुझे खबरों में आया है कि रूस से लेके और कई ममालिक में उन्होंने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा पाकिस्तान है। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीता है, सिर्फ KPK में नहीं, लेकिन हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। कल भी आपने अली अमीन गंडापुर साहब की, CM साहब की आपने वो मीटिंग सुन ली है, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। किसी को भी आइसोलेट न करें कि ये CM KPK है या ये बलूचिस्तान है या कच्चे के डाकू क्यों वो रहे मजबूत। असल बात ये है कि जहाँ पे भी हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हालात ख़राब है, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की वजह से हालात ख़राब है। हमारे उलमाए कराम को टारगेट किया जा रहा है, हमारे लीडरान को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, तरावीह के ऊपर जो है वो बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ट्रेन को अगवा करके जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, पूरी कौम बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। मैंने सोशल मीडिया को भी देखा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भी देखा है, मैंने कारकुनान को भी देखा है, मैंने पाकिस्तानियों के जज्बात भी देखे, सबका दिल देखे। अगर कोई इस मामले पे गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है तो वो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत है। लेकिन कल चूँकि ये स्पीकर साहब ने कल मीटिंग बुलाई है, इन कैमरा ब्रीफिंग है, आई होप कि हमें और आपको ऐसी बातें पता चले जिसके ऊपर हम और आप सब सरापा एहतजाज भी और सरापा सवाल भी है। कल के इजलास में आप लोग शरीक हो रहे हैं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारे बहुत सारे सवालात हैं, हमारी बहुत सारी बातें हैं। तो यही फैसला हुआ है कि सब कहते हैं कि कल हमें इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी में शायद खटक और दीगर साथियों ने कहा, ये भी बताया जाए कि इस दहशतगर्दी के पीछे अदारे हैं, तो कल ये भी मौका रखा जाएगा अपनी पार्टी की? नहीं, आप देखिए, मेरी बात सुने। KPK इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर है, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, लोगों के दिल दुखे हुए हैं। जारी बात है, सबके लोगों के पास सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है जो सवाल करना चाहते हैं। किसी के भी सवाल को आप कदगन लगा के पेश न करें, किसी के भी सवाल को या ट्वीट को आप किसी नेगेटिविटी के ज़ुमरे में ना पेश करें। लोग सवाल करेंगे क्योंकि लोगों के दिल दुखे हुए हैं। तो यकीनन हमारी पार्टी अब पूरा इंशाल्लाह रात तक एजेंडा बनाएगी। पहले हम सारे ब्रीफिंग सुनेंगे और सारे सवाल जो हमारे जहन में भी हैं या जो हमारे MNAs के जहन भी है या हमारे कारकुनान के जहन में या हमारे पाकिस्तानियों के जहन में और मौजूदा हालात में जो दहशतगर्दी के मुतालिक लोगों के दिल बहुत दुखे, जो उनके जहन में सवाल है, यकीनन सवाल जवाब ज़रूर होंगे। जी, थैंक यू।